Okay, so hello everyone, welcome to the world of wireless. तो जो अब हम पढ़ेंगे ना वो वायरलेस के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, आई मीन नॉट जस्ट कपल ऑफ डेज, जब तक कि हमारा कि भाई फंडामेंटल क्लियर ना हो जाए वायरलेस में, जब तक कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक वी विल लर्न अबाउट वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस बहुत ही आई मीन वन ऑफ ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। अब जस्ट वायरलेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो आगे होंगे सारे कि भाई वायरलेस होता क्या है, दैट्स ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वाई वायरलेस, राइट। अगर वाई की बात करेंगे भाई वायरलेस वाई, दैट्स बिकॉज वी नीड लेस रिसोर्सेज, वी नीड लेस रिसोर्सेज। क्यों चाहिए लेस रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि भाई हम वी कैन सेंड 0 and 1 थ्रू द एयर, थ्रू द एयर, लिटरली थ्रू द एयर। वी डोंट नीड एनीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वी नीड इन इथरनेट केबल। अगर आपको एंड ऑफ द डे हर नेटवर्क क्या करता है, 0 और 1 भेजता है। क्या भेजता है? एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से क्या भेजता है? 0 और 1। दैट्स द होल पर्पज ऑफ नेटवर्किंग। या कोई भी नेटवर्क हो, दैट्स ओनली वन पर्पज होता है, 0 and 1 भेजना। 0 और 1 क्या होती है? डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है। देन व्हाट इज द वायरलेस? वायरलेस है, ये 0 और 1 को क्या भेजता है? थ्रू द एयर भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? थ्रू द एयर। यू डू नॉट नीड एनी रिसोर्स, राइट। यू डू नॉट नीड एनी केबल, यू डू नॉट नीड एनीथिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, दैट्स द रीजन। तो अगर मैं आपको एक पॉइंट में बोलूं कि भाई वायरलेस सिग्नल करते क्या है या वायरलेस करता क्या है, तो वायरलेस क्या करता है? सेंडिंग 0 and 1 थ्रू द एयर, दैट्स द ओनली वन थिंग डज द वायरलेस, राइट। तो अगर बात करूंगी भाई व्हाट इज द चैलेंज इन सेंडिंग 0 and 1, देयर इज नो चैलेंज, राइट। इन ट्रेडिशनल इथरनेट नेटवर्किंग अगर हम भेजते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं मैं कॉपर केबल के थ्रू भेज रहा हूँ, राइट। जैसे मेरा RJ45 का कनेक्टर है, या केबल जा रही है, अगर इसके थ्रू मैं भेजता हूँ तो क्या आराम से भेज सकता हूँ वायरलेस के थ्रू, राइट। क्यों? अगर मैं यहाँ पे करंट लगाऊंगा, अगर करंट +5 का हुआ तो यहाँ क्या हो गया? 1। करंट 1 हुआ तो क्या हो गया? 0। करंट -5 हुआ तो क्या हो गया? 1। करंट 0 हुआ तो हो गया 1। तो मतलब, और अगर मैं फाइबर के थ्रू भेजता हूँ, जैसे फाइबर की केबल है ये, तो इसके थ्रू भेजता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे मैं लाइट चालू करूंगा, हो जाएगा 1। लाइट को ऑफ करूंगा, हो जाएगा 0। यहाँ लाइट को चालू करूंगा, हो जाएगा 1, या हो जाएगा 0 या 1 1 कंटिन्यूअस चालू। तो एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे भी 0 और 1 ही भेज रहे हैं, यहाँ पे भी 0 और 1 भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिजिटल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। क्या है? प्रोटेक्टेड है कि भाई हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन, बट इन प्रोटेक्टेड फॉर्म। दे आर कवर इन प्लास्टिक। जैसे कि केबल आती है फाइबर की, भी प्लास्टिक पे कवर आता है, इथरनेट पे भी प्लास्टिक का कवर आता है। तो मतलब हमारे ये हम हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इट विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट द whole madness इज सेंडिंग 0 and 1। ये पूरी मैडनेस है जो हम आगे वायरलेस में पढ़ेंगे। क्यों है? क्योंकि we cannot send simply 0 and through in the air. There is a lot of challenges, there is a lot of planning, lot of designing। ऐसा ही नहीं है कि भाई लेजर 0 और 1 भेज दिया हवा में पहुंच जाएगा, डेटा कुछ भेज दिया हवा में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है वायरलेस में। ठीक है, हाँ। हमारे आपने अभी तक वायरलेस में, जैसे आपका फोन वायरलेस पे चल रहा है, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। आपका वाईफाई से कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप वाईफाई से चल रहा है, लेकिन जो क्या प्रोसेस हो रही है, वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट दैट प्रोसेस। तो होल पर्पज ऑफ वायरलेस क्या है?
सेंडिंग 0 and 1 थ्रू एयर। और जब एयर में भेजते हैं तो वो क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है। इट्स नॉट लाइक द इथरनेट केबल विच इज प्रोटेक्टेड, इट्स नॉट लाइक द फाइबर विच इज प्रोटेक्टेड। तो अगर आप भेज रहे हो तो कोई दूसरा भी भेज सकता है ना, तो थिंग्स विल गेट ब्लास्टेड। जैसे मान लेते हैं कि भाई एक टाइम आप डेटा भेज रहे हो, सेम टाइम इधर से कोई डेटा भेज रहा है, तो दे विल कोलाइड एंड एवरीथिंग विल बी ruined। यार सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट आ गया कि भाई वायरलेस क्या करता है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल थिंग। क्या करता है, 0 और 1 किसके थ्रू भेजता है, एयर के थ्रू। ओके, अब एयर में ऐसी क्या चीज है भाई 0 और 1 चला जाता है। ऐसा कोई जादू तो है नहीं हवा में कि भाई यहाँ से भेजा वहां से अपीयर हो गया कोई। हवा में भी कुछ चीज होती होगी जो क्या ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है रेड। तो जो हवा में चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। तो किसके थ्रू जाता है 0 और 1, रेडियो वेव्स के थ्रू, राइट। एंड अगर आपने एक चीज सुनी होगी तो आपने सुना है कभी फ्रीक्वेंसी, यस। सुना है ना, फ्रीक्वेंसीज। अगर आपने सुना है फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, अगर मैं सिंपल टर्म में आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी कभी आपने फ्रीक्वेंट वर्ड सुना है, फ्रीक्वेंसी इज जनरल टर्म, इट्स नॉट लाइक समथिंग रिलेटेड टू द वायरलेस, इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब ये सामान्य बात है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब कोई इवेंट रिपीटिव टाइम में कितना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि भाई हाँ, मैं मैं रोजाना चाय पीने जाता हूँ कि भाई 8 से 10 बजे के बीच में मैं रोजाना 3 बार चाय पीने जाता हूँ। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8 से 10 बजे तक चाय पीने की 3 बार। तो वो क्या हो गया, एक जनरल टर्म हो गया ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंट एक जनरल टर्म है। अब बात करते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन में से जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ अकरेंस। अगर आप इसकी लिखना चाहो ना, द नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ डबल सी, the number of occurrence of of a repeating event, repeating event per unit of time, per unit of time, that is definition of frequency. Okay, the number of occurrences of a repeating event is called frequencies. तो what do you mean by frequencies, अब आपको पता चल गया ना फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या मतलब इसमें, मतलब हाँ वायरलेस में क्या मतलब हुआ। ओके, अब बोला कि भाई रेडियो कितना ऊपर नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड, एक भाई रिपीटिंग इवेंट मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक जगह ये 1 सेकंड मान लेते हैं, ऑलराइट। इस सेकंड में रेडियो कितना ऊपर नीचे हुआ 1 सेकंड में, ठीक है। इसको क्या हम बोलेंगे, Sorry, तो क्या हो रहा है।
Okay, the number of occurrences in per unit of time या for repeating unit of time, that is called frequency. अब क्या होता है कि भाई ये रेडियो, हम क्या होता है हवा में क्या होता है, रेडियो वेव्स चलती है, ठीक। वो रेडियो वेव्स पर सेकंड में कितना ऊपर और कितना नीचे गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, तो अगेन ये जो हो रहा है ये क्या है, एनर्जी। रेडियो वेव्स क्या है, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी। और एक सेकंड में कितना ऊपर नीचे हो रहा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। अरे भाई हो जा। ठीक है, आगे यार समझ में आ गया है ना, रेडियो और फ्रीक्वेंसी क्या मतलब दोनों। रेडियो क्या है, इट्स लाइक एनर्जी। यहाँ पे जो अकरेंसेज है ना, अकरेंसेज ये क्या है, अकरेंसेज ये रेडियो वेव्स, या हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी। ओके, एनर्जी ये पर सेकंड कितना ऊपर नीचे जाती है, पर सेकंड ऊपर नीचे कितना जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। और ये जो ऊपर नीचे जाने को इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और इन एम्पलीट्यूड के दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, जैसे ये वाला गैप, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ। ओके, यहाँ तक आपको कुछ समझ, कोई डाउट है या सवाल है कुछ। वी आर गुड। तो हम आ गए हैं कि भाई आपको अब फ्रीक्वेंसी पता चल गई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस पर गिवन टाइम। ओके, जो अब उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करें, जैसे टाइम को हम, जैसे कोई सेकंड कितना सेकंड हुआ उसको हमको कोई भी चीज मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। जैसे वजन को किस में नापते हैं, किलो में, किलीग्राम, मिलीग्राम, किलो, फिर टन। हर चीज की मापने की इकाई होती है। जैसे बिजली को अलग मापते हैं, किसी दूसरी चीज को अलग मापते हैं, हर की एक इकाई होती है मापने की। तो जो फ्रीक्वेंसी को जो नापने की इकाई होती है वो क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज सीधा सा मतलब है कि भाई एक सेकंड में कितनी बार रेडियो वेव्स ऊपर नीचे हुआ, कितनी एम्पलीट्यूड बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। पर साइकिल, पर साइकिल इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। कितना होता है, एक साइकिल मतलब 1 हर्ट्ज। एक साइकिल का सीधा सा मतलब हुआ एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, दैट्स ऑल, दैट इज 1 साइकिल। अब एक, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ठीक। अब इनका क्या मतलब हुआ, एक एक मेगा हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, और 1 गीगाबिट का मतलब क्या हुआ। 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड। ओके, अगर मैं बात करूं आपका, जैसे आपने बहुत बार ये नाम बहुत बार सुना होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ये तो बहुत बार सुना ही होगा आपने। या पक्का 4G सुना होगा आपने, 4G या 3G,
कोई ऐसा नहीं होगा जिस नहीं सुना। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा मोस्टली वायरलेस जो चलते हैं ना वो किस पे चलते हैं, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। अगर मैं 2.4 की बात करूं तो इसका क्या मतलब हुआ, 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसका सीधा सा मतलब हुआ 2.4 बिलियन, कितना, 2.4 बिलियन अप डाउन, मतलब 2.4 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर बात करूं 5 गीगाहर्ट्ज, तो 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब हुआ 5 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। अरे भाई म्यूट किसका है, म्यूट करो फोन। ठीक है, यहाँ तक कुछ वाले जो लेट ज्वाइन किया उन्होंने वो देखना पड़ेगा ना आपको, शुरुआत से हम समझ में आ रहे, तभी क्यों, तभी कनेक्शन होगा पूरा। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज में आगे आपको क्या डिफरेंस हुआ कि भाई हाउ मेनी साइकिल क्रिएट इन ए गिवन, आई मीन इसको क्या मापते हैं हम, यूजुअली सेकंड में मानते हैं कि भाई एक सेकंड में कितना साइकिल बनाती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जितना ज्यादा साइकिल बनाएगी उतना क्या होगा, डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर होगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई 5G कितना बनाता है साइकिल, 5 मिलियन, सॉरी 5 बिलियन। तो 5G की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक सेकंड में साइकिल बनाओगे अप डाउन, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड होगी। 5 मिलियन इवन कोई भी ड्रॉ तो कर ही नहीं सकता मैं, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई जितना ज्यादा साइकिल अप डाउन होगा उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड आएगी। ठीक, आगे बढ़े। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। पहले तो होना चाहिए आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा रेडियो, पांचवा हर्ट्ज, छठवां क्या है, छठवां क्या हो जाएगा, इतने ही हुए ना। हाँ, स्पीड मतलब, तो ये आपको 6 टर्म क्लियर है ना पूरे, what is amplitude, what is wavelength, what is frequency, what is radio, what is hertz, what is speed। ओके, ओके नाउ अब लेट्स कंपेयर 2.4 gigahertz and 5 gigahertz। 2.4 gigahertz will longer distance, longer distance, 5 gigahertz lesser distance। ओके, why longer and why lesser distance। ओके, एक चीज बताओ, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है या कोई एक चीज, जैसे मैं बताऊं,
ये लंबी जाएगी, कोई अगर मान लेते कोई अगर फिजिक्स का स्टूडेंट, ये लाइन लंबी जाएगी या फिर ये जाएगी? ऑब्वियसली कौन सी नीचे जाएगी? वाली। नीचे वाली। यस। ऊपर वाली जाएगी। क्यों जाएगी? ऊपर वाली जाएगी ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो अभी कोई 5G देखो ना, 5G की डिस्टेंस डिस्टेंस शॉर्टर क्यों होती है? क्योंकि उसके रिपीटिव साइकिल ज्यादा बन रहे हैं, देखो साइकिल ज्यादा बन रहे हैं ना, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो उनमें स्पीड तो आ जाएगी। और इन अगेन, ये इस चीज को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और इनको अगेन क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। साइकिल को क्या बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म में? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब द हाउ स्ट्रॉन्ग योर सिग्नल इज। ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग योर सिग्नल इज। एंड वेवलेंथ, दो साइकिल के बीच में की डिस्टेंस। ठीक, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा है या नीचे वाले के बीच में, वेवलेंथ शॉर्टर, मतलब जितना कम होगा ना साइकिल, उतना ही कम वेवलेंथ होगा। सॉरी, जितने ज्यादा साइकिल होंगे ना, उतना कम वेवलेंथ होगा। ठीक, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की दूरी क्यों है? क्योंकि ये वेवलेंथ में ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज, मतलब 2.4 मिलियन साइकिल पर सेकंड में अप डाउन होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या जाएगी? लंबी जाएगी। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज लंबी जाएगी। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में आप क्या देखते हैं? 5 मिलियन साइकिल अप डाउन होंगे, तो स्पीड तो ज्यादा देंगे लेकिन दूरी तय ज्यादा नहीं कर पाएंगे। राइट, ओके, तो क्लियर है ये चीज। दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट इफेक्ट लेस। इसमें ऑब्जेक्ट इफेक्ट हाई, इसका क्या मतलब हुआ? अब अगेन सेम फिजिक्स के रूल पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं कोई एक दीवार या कोई एक कांच या कोई एक टेबल या कुछ एनीथिंग, अगर ये एक दीवार मान लेते हैं, ये दीवार मान लेते हैं, इस चीज को अगर मान लेते हैं कोई क्रॉस करके जाएगा या आर पार जाने, तो ये वाली लाइन ज्यादा जाएगी या फिर ये नीचे वाली जाएगी? क्रॉस करने के बाद ऊपर वाली जाएगी ना। जैसे मान लेते हैं कि भाई हाँ, ये ऊपर वाली है, तो ये ज्यादा जाएगी, जब क्रॉस करने के बाद ज्यादा जाएगी। और ये वाले कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेवलेंथ ज्यादा बन रही है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के बाद कम हो जाती है 5G की स्ट्रेंथ कंपेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है? तो आप अगर 5G देखोगे ना, तो कोई भी ज्यादा अगर डिस्टेंस तो कम होती है, लेकिन मान लेते कुछ दीवार आ गई या फिर कोई कांच आ गया, तो वो सिग्नल को क्रॉस नहीं कर पाता है कभी भी 5G। क्यों नहीं कर पाता है? तो अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं कर पाता है। उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि साइकिल 2.4 गीगाहर्ट्ज ज्यादा बनाती है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो ऑब्वियसली वो लॉन्गर डिस्टेंस तक जाएगी आफ्टर क्रॉसिंग। अगर 5G पर चल रहा है, तो दैट विल क्रॉस लेस आफ्टर collision with any object. I hope this is clear so far. इसमें we got only 4 clear channel. सर वन क्वेश्चन। Yes, सर मोबाइल में 5G चलता है, yeah. तो ऑब्जेक्ट्स नहीं आते क्या बीच में? किसने पूछा सवाल? मैं सर सुनो जाकर। अच्छा अच्छा, ओके सुनील। 5G चलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब आप टावर वाले बात कर रहे हो? यस सर। राइट, आते हैं। इसलिए क्या है,
आगे मैं बताऊंगा, इस पे आऊंगा जब आप मैं आऊंगा ना इस पे तब आऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इफेक्ट करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा ना 5G के टावर ज्यादा लगे हैं कंपेयर टू 4G। अब और वो भी क्या लगाए, नीचे ज्यादा लगाए हैं वो टावर, क्या लगाए हैं, नीचे ज्यादा लगाए हैं। दूसरी चीज, फोन वाला थोड़ा अलग काम करता है, लिटिल बिट। क्या करता है वो, किस वजह से होता है, वो आगे कवर कर लेंगे हम। ठीक है, एक बार पूरा होने के बाद इस ये मेरे को सवाल वापस पूछना, तब तुम्हारे सवाल ये रहेगा भी नहीं है शायद। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट क्रॉस करते हैं इसलिए ही वाई 5G की स्ट्रेंथ कम होती है, और उसके लिए हमें ज्यादा टावर की जरूरत पड़ती है, पता है। ओ, अगर ओके, अब भाई यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया गया, 4 क्लियर चैनल, चार क्लियर चैनल नहीं मिलते हैं, दो 3 क्लियर चैनल मिलते हैं, केवल कितने मिलते हैं, 3। और इसमें अलॉट, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं देख के बता दूंगा आपको, लेकिन इसमें वे हायर नंबर मिलता है देन 2.4 की। चैनल पे बाद में आते हैं, इस पे जब चैनल पे आएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या है, इतने चैनल क्या है, चैनल क्या है, चीजें हैं। ठीक है, अभी के भाई हाँ, अब कहे रेडियो वेव्स किस में चलता है, ऑब्वियसली हवा में क्या होती है, एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो। और वो रेडियो क्या होता है, एनर्जी होती है, और वो एनर्जी एक गिवन सेकंड में कितना अप डाउन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम मापते हैं कि भाई इसमें हर्ट्ज ये है, इतना हर्ट्ज अप डाउन हुआ, इतना डाउन हुआ, इतने सेकंड में इतनी बार अप डाउन हुआ है वो रेडियो, वो एनर्जी इतने सेकंड में, एक सेकंड में इतनी बार अप डाउन हुई, उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये वाली एनर्जी है। तो अब ऑब्वियसली ये थ्रू द एयर ट्रेवल करती है, हमारा जो ऑल द मैडनेस विल बी टेक, जो भी जितनी भी चीजें होगी ये सारी की सारी वो क्या होगी, थ्रू द एयर होगी। तो व्हाट इज द चैलेंज इन दैट, द चैलेंज इज दैट कि भाई नो वन, नो वन ऑन एयर, कि भाई हवा का तो कोई मालिक है नहीं, के है, कोई नहीं है क्या, हवा तो सबकी है, नो, गवर्नमेंट कंट्रोल इट, गवर्नमेंट कंट्रोल इट। कैसे, अगर मान लेते हैं कि भाई आप आपको कोई फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, आपने क्या किया कि भाई हाँ मुझे एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, नो, यू हैव टू टेक लाइसेंस। क्या आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपने कभी सुना तो स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था ना, वो तो क्या होता है, अगर स्पेक्ट्रम का आपने लाइसेंस ले लिया ना, तब वो आपकी फ्रीक्वेंसी वो आपकी ही रहेगी। ये नहीं कि भाई किसी ने वो फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरे को दे दिया, नहीं, एक बार आपको अलोकेशन कर दिया तो वो आपकी ही रहेगी। तो मोस्टली जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनकी सबकी अपने पास फ्रीक्वेंसी है, कि भाई हाँ मैंने ये फ्रीक्वेंसी ले रखी है सरकार से, मैंने ये ले रखी है, टेलीविजन के लिए ये रिजर्व कर रखी है, सैटेलाइट टीवी के लिए ये रिजर्व कर रखी है, सबके लिए रिजर्व करके, और सबकी नीलामी होती है फ्रीक्वेंसी की। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल इट, राइट। तो फिर भाई हमारे लिए क्या है, तो जो हमारे लिए है ना वो है अमेच्योर फ्रीक्वेंसी, अमेच्योर फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है, अमेच्योर फ्रीक्वेंसी ये होती है कि भाई एनीबॉडी कैन यूज दैट। जैसे मैं अगर वाईफाई लाऊं तो मैं गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने के लिए नहीं जाता हूँ कि भाई लाओ, मैंने वाईफाई लिया है मुझे लाइसेंस, तो कोई नहीं जाता है, राइट। लेकिन फिर भी आपका वाईफाई चलता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, अमेच्योर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कोई भी यूज कर सकता है। आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी को लिए, राइट। तो आपने उस फ्रीक्वेंसी को ले लिया,
नहीं, सॉरी, नहीं लिया, हर डिवाइस के आपने वाईफाई लिया, वो हर वाईफाई किसके लिए ट्यून होती है? 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। इसके अलावा वाईफाई नहीं आती है। पहले 9 गीगाहर्ट्ज पे आती थी, 9 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक है, इसे जो टेलीफोन चलते थे ना पहले, अगर आपने देखे होंगे तो वो जो चलते थे वो 9 मेगाहर्ट्ज पे चलते थे। तो उसके बाद आया 2.4 गीगाहर्ट्ज, फिर आया 5 गीगाहर्ट्ज। ये क्या है? अमेच्योर फ्रीक्वेंसी। अब अमेच्योर है तो आप, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मेरे घर में बैठा बैठा, और कल आपका घर यहाँ है, आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइसेंस तो आपको मिलेगी। आपको आपको भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है। कल एक तीसरा नेबर आया, ये घर है, उसने भी वाईफाई लगा लिया, तो तीनों यूज कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ आती है दिक्कत। तब हमें एक वायरलेस डिजाइन की जरूरत पड़ती है कि भाई ये ओपन फ्रीक्वेंसी, एनीबॉडी कैन यूज दैट। तो इसने भी क्या किया, अपना वाईफाई लगाया, वाईफाई गया सिग्नल, इसने भी लगाया वाईफाई सिग्नल गया, इसने भी लगाया वाईफाई सिग्नल गया, और तीनों कोलिजन हो गए, मामला खत्म। क्योंकि अगर आपका सिग्नल वायरलेस में जा रहा है ना, वो किसी कोलाइड हो गया वो सिग्नल वायरलेस का, देन दैट सिग्नल विल बी लॉस्ट। और क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी किस पे भेज रहा हूँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, और मेरा पड़ोसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भेज रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल कोलाइड, राइट? तो ऑब्वियसली क्या मिलेगी आपको? स्लो स्पीड मिलेगी या डेटा लॉस मिलेगा। तब ये जो सारी ट्यूनिंग होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वायरलेस इंजीनियरिंग। ठीक, इट्स ए whole department, it's a ocean of the knowledge of the radio frequency, I can say that. Any question? Okay, तो हमें क्या करना पड़ता है? ट्यून करना पड़ता है वायरलेस को, कि भाई हाँ, मेरा सिग्नल मेरे बाजू वाले एक्सेस पॉइंट से कोलाइड ना हो। दैट इज ऑल अबाउट वायरलेस। तो अगर मैं 0 और 1 भेजूं, तो वो किसी दूसरे 0 और 1 के साथ कोलाइड होके रास्ते में ही वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक। अब क्या, जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप सैटेलाइट के रेडियो को क्यों नहीं पकड़ता भाई? जैसे टीवी वाला चलता है, तो मेरा रेडियो या फोन वो क्यों नहीं पकड़ता वायरलेस? तो उसका आंसर है एवरी डिवाइस ट्यून्ड, एवरी डिवाइस ट्यून्ड with a particular frequency। फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लेते हैं हमारे कान कभी फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं? अब मैंने जैसे फोन को जैसे ही टर्न ऑफ किया, इसने हॉटस्पॉट दिया, वो हॉटस्पॉट किया, कौन सा सिग्नल दिया उसने? वो दिया 2.4 गीगाहर्ट्ज का। तो मेरे कानों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, राइट? लेकिन अगर मेरा फोन 20 गीगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू लेके 2000 गीगाहर्ट्ज पे होता है ना, हर्ट्ज, तो मेरे कान को वो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे देती है। अगर इस फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ भी हो रहा है ना, तो हम वो उसको क्लियरली सुन पाते हैं। तो हमारे कान, हमारे जो कान होते हैं वो 20 से लेकर 20,000 की फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हैं, तो हम सुन पाते हैं। जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं, हमारे कान की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है कि भाई हम नहीं सुन सकते इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। वैसे ही मेरा लैपटॉप क्या होता है, हर आपका डिवाइस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होता है, ठीक है? और वो आपका डिवाइस वो ही फ्रीक्वेंसी को सुन पाएगा, राइट? जैसे आपने कभी सुना होगा, पुराना लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप में केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज चलता है, 2.2 जी चलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस बेसिकली किस पे चलता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। जब आजकल हर एक्सेस पॉइंट में दो आपको मिलते हैं फ्रीक्वेंसी, 2.4 गीगाहर्ट्ज की, एक 5 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन उसमें 5G नहीं चलता, केवल 2G चलता है। क्यों? क्योंकि जो उसने वायरलेस डिवाइस बनाया, जो वायरलेस की चिप लगाई, उसको क्या है, वो किसके साथ ट्यून है? ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ। अब मेरा जैसे मैं फोन है, फोन बोला कि भाई मेरा ये सैटेलाइट वाला क्यों नहीं पकड़ रहा है मेरा सिग्नल? क्यों?
क्योंकि आपका फोन उस फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून नहीं किया गया हुआ है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। कोई किसी के पास सैटेलाइट फोन होता है कि भाई मेरे पास सैटेलाइट फोन है, वो क्या है? बिकॉज दैट फोन इज ट्यून विथ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। जैसे रेडियो है, रेडियो आप चल जाता है रेडियो, राइट? कैसे चल जाता है? वो इसलिए चल जाता है कि क्यों, जो रेडियो के अंदर जो ट्यून होती है ना, वो उस फ्रीक्वेंसी को लिसन करने के लिए बनाई गई है, और वो उसी फ्रीक्वेंसी को लिसन कर सकता है। जैसे मैं वाईफाई चला दूं और बोल दूंगा कि भाई रेडियो क्यों नहीं चल रहा है मेरा, मैं भी हवा में भेज रहा हूँ ना, रेडियो वेव्स ही तो भेज रहा हूँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज भेज रहा हूँ, तो मेरा रेडियो क्यों नहीं चल रहा वाईफाई? क्यों? क्योंकि रेडियो इज नॉट ट्यून टू लिसन दैट फ्रीक्वेंसी। माय रेडियो इज ट्यून टू ओनली लिसन 90 मेगाहर्ट्ज टू 95 मेगाहर्ट्ज। क्या होता है मेगाहर्ट्ज, कुछ रेडियो की भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, इंटरनेट पे देखने में आपको चार्ट मिल जाएगा। आप देखते हो ना कि भाई हाँ एयर किसने ऑन कर रखी है, गवर्नमेंट ने कर रखी है, और आपको शायद इंटरनेट पे चार्ट मिल जाएगा कि भाई हाँ इतनी फ्रीक्वेंसी हमने इसको दे रखी है, इतनी फ्रीक्वेंसी इसको दे रखी है, इतनी फ्रीक्वेंसी इसको दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी हमने खाली छोड़ रखी है, ये हमने एक्सरे को दे रखी है, ये हमने अल्ट्रावायलेट को दे रखी है। सबको चार्ट मिल जाता है आपको ऑनलाइन अवेलेबल, तो एक बार देख लेना कोई दे। तो अब इसका जवाब मिल गया ना कि भाई हाँ, आपको मेरा लैपटॉप क्यों नहीं सुनता है दूसरी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एवरी डिवाइस इज ट्यून विथ अ सर्टेन या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसलिए हमारा लैपटॉप ऑलवेज लिसन टू फ्रीक्वेंसी 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज, नथिंग एल्स। ट्यून रेडियो विल लिसन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फोन विल लिसन द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे वॉकी टॉकी भी ऑब्वियसली किस पे चलता है, रेडियो वेव्स पे चलता है। तो वॉकी टॉकी की जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है ना हर डिवाइस की, वो अलग अलग होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी वो सेट की होगी, ट्यून की होती है, वो ही सुन पाता है। इज दैट क्लियर? जो ये एम्पलीफायर होते हैं ये भी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करते हैं। क्या? जो अपने माइक और एम्पलीफायर होता है ना, कौन से एम्पलीफायर? जो हम क्लासरूम में यूज लेते हैं। क्लासरूम में कैसा एम्पलीफायर, मतलब मैं समझा नहीं। माइक यूज लेते हैं ना, जैसे में एम्पलीफायर और रिसीवर सेट होता है, हाँ, तो उसमें रिसीवर ये फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है। यानी उस वायरलेस। माइक का और हाँ वायरलेस। अच्छा अच्छा, हाँ इट माइट, यस यस। अगर आप मतलब किस हिसाब से डिजाइन कर, जैसे ब्लूटूथ के है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है या कैसे, या डायरेक्ट वो केबल से? डायरेक्ट डायरेक्ट। नहीं, वो फ्रीक्वेंसी से नहीं होता फिर। नहीं नहीं वैसे तो वायरलेस है वो। हम्म, यानी रिसीवर और जो माइक है उनके बीच वायरलेस है, दोनों अलग अलग है। हाँ, तो तब उसमें जो हाँ तब फ्रीक्वेंसी सेट है वायरलेस है। हाँ हाँ हाँ, तब वो वायरलेस नहीं होती है, तो अब वो डिवाइस वही फ्रीक्वेंसी को जो सेट है ना वही सुन पाएगा। सो आज आज मैं आपको बेसिक समझा पाया। इट्स सुनील, इट्स डिफेंड, आई मीन, अगर मान लेते आपको कि भाई आप साइंटिस्ट हो, तो आपके लैपटॉप को सब कुछ बना सकते हो आप, हर फ्रीक्वेंसी को लिसन करने के लिए बना सकते हो। लेकिन आप हाँ कि भाई साइंटिस्ट नहीं हो, आप बड़ी बनाई चीज यूज कर सकते हो, तो जो वेंडर बनाएगा उसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे मेरा लैपटॉप मैक्सिमम 2 कर सकता है, मैं मान लेता हूँ इसमें एक और चिप लगा देता हूँ, रेडियो वेव्स गिला के क्या लगा देता हूँ, जैसे सुरेंद्र बोल रहा था कि भाई एम्पलीफायर वाली, तो जैसे वो मैं एडिशनल चिप लगाऊंगा वो फ्रीक्वेंसी वाला, तो वो रेडियो वाला भी सुनने लग जाएगा। विकास कुशाल, एनीथिंग?
ओके, नाउ लेट्स एक चीज और को समझते हैं। ओके, तो आपने देखा कि भाई वायरलेस, द मोर द स्ट्रेंथ द मोर यू विल गेट स्पीड। ओके, तो आपका ये एक्सेस पॉइंट है, आप यहीं पे बैठे हो एकदम नजदीक, ठीक है, एकदम नीचे लगा के बैठ गए लैपटॉप, तो क्या होगा? ज्यादा स्पीड आएगी? नो। अगर आप ज्यादा नजदीक हो, देन अगेन that's not good. अगर आप टू फार अवे फ्रॉम एक्सेस पॉइंट, देन विल आल्सो नॉट गुड। तो भाई आइडियल क्या है? एक चीज होती है RSSI, जो अगली चीज हम पढ़ेंगे, RSSI। RSSI का मतलब होता है रिसीव सिग्नल, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इंडिकेटर। अगर आपने लैपटॉप में कभी देखा होगा तो बार आते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं विंडोज 11 में ऐसे बार आते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो वो क्या है? RSSI। आपके फोन में कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं ना बार। पहले विंडोज 11 में ऐसे आते थे, अपन क्या बोलते थे, नेटवर्क कति खुंटी आएगी भाई टावर के, है ना, वो ये है। तो वो क्या है? RSSI, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ओके, वो RSSI अपन क्या है, ये जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर नॉलेज। ठीक, ये नहीं है कि भाई फ्रीक्वेंसी कोई खूंटियों में नहीं नापी जा सकती, कोई स्ट्रेंथ या ऐसी ऐसी चीज नहीं नापी जा सकती फ्रीक्वेंसी। तो किस में नापी जाती है? वो नापी जाती है RSSI में, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। व्हाट इज दैट? जीरो इज आइडियल। रिसीव स्ट्रेंथ में क्या होता है? जीरो इज आइडियल, 1 मिलीवॉट। ठीक, क्या है? 1 मिलीवॉट। ठीक, अगर अभी आपके शरीर में क्या है, करंट लग रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, सबको अभी करंट लग रहा है, और सब करंट के बीच में बैठे हो, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो करंट इतना हल्का है कि भाई आप महसूस कर ही नहीं सकते उसको। 1 मिलीवॉट बहुत ही कम एनर्जी होती है, 1 मिलीवॉट। ठीक, जब आपका एक्सेस पॉइंट को जैसे ही हम पावर देते हैं, वो क्या करता है? उस एनर्जी को हवा में फेंकता है। और जब हवा में फेंकता है, जस्ट अपने जैसे जैसे ही इसको एनर्जी मिली, हवा में फेंक दिया इसको जस्ट, तो ये क्या लगा के गया? 1 मिलीवॉट। ठीक, ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये 1 मिलीवॉट यहाँ आते आते क्या हो गया? 0.1 मिलीवॉट। क्या हो गया? 0.1 मिलीवॉट। 1 मिलीवॉट निकला था जब एक्सेस पॉइंट से निकला था, और पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 0.1 मिलीवॉट पावर। ये क्या है? रेडियो। ये क्या है? रेडियो। रेडियो क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? पावर। ऑब्वियसली जिससे पावर ली, उस पावर को वापस क्या कर दिया? रेडियो वेव्स में फेंक दिया। पावर लिया और उसको रेडियो वेव में फेंक दिया, दैट इज रेडियो। अब 1 मिलीवॉट किसी को नहीं मिलता है। 1 मिलीवॉट अगर आप ऊपर बैठ जाओ ना, ऐसे माथा लगा के या सर टिका के, तब भी आपको 1 मिलीवॉट नहीं मिलेगा। ठीक, कम होता जाएगा। तो जो ऑलवेज स्ट्रेंथ चेक की जाती है ना, वो नेगेटिव में होती है आपकी। ठीक, नेगेटिव में क्या होती है आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। अगर आपकी स्ट्रेंथ -22, -22 -40 है, तो यू आर इन गुड सिग्नल स्ट्रेंथ एरिया। फिर एक फोन में सिस्टम भी होता है ये चेक करने का। क्या? जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही अच्छा होता है सर, सिग्नल डेटा के डेटा को चेक करने के लिए। सर एक नेगेटिव वैल्यू होती है सर, एक सेटिंग के अंदर होती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सी है, लेकिन ये जितना नेगेटिव होता है उतना ही अच्छा होता है सर।
किसमें? फोन में अगर हम डेटा की स्पीड चेक करना चाहते हैं कि डेटा मतलब जैसे कि हम हमारे घर पे वाईफाई आ रहा है, हम्म, वाईफाई मान लो आप, या फिर ऐसे मान लो कि नॉर्मली हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम्म, तो कौन से कोने में अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, तो हम सिर्फ उस डेटा को चेक करते हैं। जितना वो नेगेटिव मिलता है उतना ही अच्छा होता है सर। फोन के नो अंदर नो एक सेटिंग होती है एग्जैक्टली ध्यान। नो नो, दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, दैट इज डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पे मैं वायरलेस की बात कर रहा हूँ, वो वायरलेस में अगर आपको -20 से -40 है, देन यू आर इन अ वेरी रियली गुड शेप। अगर आप -50 हो, देन यू आर गुड। ओके, नॉट गुड, यू आर ओके। इफ यू आर -16 हो, then then it's not okay but okay, okay but okay चल जाता है। -17, that's terrible। ठीक, अब ये कैसे चेक कर सकते हैं हम? एक आता है वाईफाई एनालाइजर, माइक्रोसॉफ्ट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है वाईफाई एनालाइजर, उससे आपको ये बता देता है। ये -20 -30 ये क्या होता है? डीबीएम, डीबीएम। अगर आपका सिग्नल आ रहा है -20 टू -40, इसका मतलब है आप वायरलेस पॉइंट के बहुत ही नजदीक हो। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मीटर दूर हो आप उनसे, या ज्यादा से ज्यादा 4-5 मीटर हो, और आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर आपके पास -50 है तो आप इससे काफी दूर बैठे हो। और ये क्या है? ये अगर मान लेते हैं, अगर आपका वायरलेस का 4 खुंड, जैसे लैपटॉप में 4 आते हैं, अगर चारों के चारों फुल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 20 से 40 है सिग्नल, इससे आपका 50 भी हो सकता है। इसलिए वो एग्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं बताता ये जस्ट एट एज ए ह्यूमन इंटरफेस बनाया हुआ है कि भाई हाँ अप्रोक्सीमेट इतना होगा। अगर आपके पास चारों की चारों बार आ रखी है, नेटवर्क बार, तो इसका मतलब है आप 40 भी हो सकते हो, आप 45 भी हो सकते हो, आप 50 भी हो सकते हो। लेकिन सर अगर एक हैं? मैं डीबीएम की बात कर रहा था, ये -87 दिखा रहा है अभी मेरे फोन में, -87 डीबीएम। कितना? -87 87 87? माइनस। हाँ, ये आपका टेलीफोन का दिखा रहा है, टावर का। हाँ, टेलीफोन टावर। हाँ, टावर का दिखा रहा है, नॉट वायरलेस राउटर का। हाँ, तो मैं इसी की बात कर रहा था इसलिए ये बता रहा था। वो भी अगर आपके पास ज्यादा माइनस में जाएगा ना, वो दैट इज नॉट अगेन नॉट गुड थिंग। इसका कंसेप्ट वो मैं बताऊंगा आपको कल, मैं आपको उसी पे आऊंगा। उसमें क्या होता है कि भाई एक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, याद है? उसने एक थ्योरी दी थी, बेल थ्योरी। उसको क्या था, बेल या कुछ ऐसी थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या कहती है कि भाई अगर मैं 1 मिलीवोट भेजूंगा तो ऑब्वियसली सामने क्या नहीं पहुंच पाएगा, 1 मिलीवोट नहीं पहुंच पाएगा, बीच में लॉस्ट हो जाएगा। तो 1/10 में से, जैसे मान लेते हैं 1 मिलीवोट भेजा, और यहाँ पे कितना मिला? 0.1। वही सेम थ्योरम है उसकी। तो 0.1 मिला, तो जो 0.9 लॉस हुआ, तो उसको क्या बोल दिया कि भाई इतना बेल लॉस हो गया। इतना 0.9 बेल लॉस। तो वो क्या, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। जीरो, जीरो हमेशा आइडल होता है, जो कभी नहीं मिलता है। जीरो कभी मिल ही नहीं सकता आपको, चाहे आप चंद्रमा में बैठ के देखो ना, जहाँ पे आर एस, इसमें एक सिग्नल SNR एक चीज होती है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो आपके वायरलेस सिग्नल को इफेक्ट करती है, वो आपको कभी भी जीरो आने नहीं देगी, SNR। तो अगर आपके पास SNR जीरो है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा रिसर्च फैसिलिटी बनाई है आपने जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंगल नॉइस रेशियो जीरो है, तो भी आप 0 मिलीवॉट पूरा हासिल नहीं कर सकते। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव चला जाएगा। एंड फोन का -87 आ रहा है, दैट इज अगेन डिफरेंट स्टोरी, दैट इज कम अंडर टेलीकॉम पार्ट।
वो एक टेलीकॉम का पूरा सेपरेट चैनल है, उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका बेसिक आइडिया दे दूंगा। मैं वायरलेस की बात कर रहा हूँ। वायरलेस में 70 के बाद में आपका सिग्नल बंद हो जाता है, -70 dBm के बाद। तो बेसिक वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन करना बता रहा हूँ मैं, जस्ट पैकेट ट्रेसर। जैसे आपका होम वाईफाई राउटर है ना, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करें भाई, कि भाई हाँ आपके पास सबके घर पे वाईफाई होगा, तो वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो चीज़ हम आज देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे मिलेगा, वायरलेस डिवाइसेज में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको होम राउटर। होम राउटर आ गया, ऑलराइट। यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई ये कहाँ पे कनेक्ट है, ये आईएसपी से कनेक्शन आ रहा है हमारा इससे, ऑलराइट। इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, पावर लगाना पड़ेगा, पावर। पावर ऑलरेडी चल रहा है। इसमें जीयूआई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5G वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा आता हूँ जीयूआई पे। ठीक, यहाँ पे आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये सेम जो ये है ना, ये आपको सेम सेटअप मिलेगा आपके घर के वाईफाई के राउटर में। उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ नॉर्मल आप अपना होस्ट, अपने एसएसआईडी का होस्ट नेम, ये देखो ये 01 तो क्या है, इसकी राउटर की आईपी 01 ही में, जैसे हमारे सेंटर में है, उसकी भी 01 गेटवे है ना, सेम यही। लेकिन सबनेट मास्क क्या है इसका, ये वाला है, तो सबनेट मास्क भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। और इसमें डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, एंड कहाँ से रेंज है 100 से लेके 149 तक, तो मैं इसकी बढ़ा सकता हूँ रेंज, कि भाई 100 से लेके 200 कर सकता हूँ। डीएनएस दे सकता हूँ, मैं डीएनएस दे देता हूँ, जैसे 8.8.8.8। ओके, आईएसपी वीलैन डिसेबल। फिर आते हैं वायरलेस, यहाँ पे देखो आपको पॉलिसीज मिलेगी 2.4 गीगाहर्ट्ज ऑटो, एसएसआईडी नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SGAIT। ठीक, इनेबल स्टैंडर्ड चैनल, ये चैनल है देखो कितने हैं, 14 चैनल आते हैं वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज में, जिसमें आपको क्लियर चैनल मिलते हैं 3। तो उसको ऑटो चैनल बैंड विथ मेगाहर्ट्ज, देखो ये आ गया है ना। अभी जो मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 20 मेगाहर्ट्ज का मतलब 20 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 40 का मतलब 40 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। तो स्पीड किस में होगी ज्यादा, 40 वाले में। तो मैं ऑटो कर देता हूँ एक बार से, 2.4 गीगाहर्ट्ज इनेबल कर दिया। अब इसकी क्या रख देते हैं अपन, वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी में यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, एक तो आ रहा है पर्सनल और एंटरप्राइजेस। पर्सनल में क्या मतलब हुआ, पर्सनल का तो सीधा सा ये मतलब हुआ कि भाई ये वायरलेस राउटर खुद ही ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे हमारे है यहाँ, हमारे क्या है कि भाई आप जाते हो और मैं ही पासवर्ड देता हूँ, वही लगाते हो। दूसरी चीज क्या है, इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज में क्या मांग रहा है, एक सेंट्रलाइज सर्वर की आईपी मांग रहा है, जिसमें सारे यूजर नेम क्रिएटेड होंगे। जैसे सारे के सारे यूजर मैंने वहां बना दिए, अब हर यूजर का, हर बंदे का अलग यूजर नेम होगा, अलग पासवर्ड होगा। तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, ना कि एक कॉमन पासवर्ड
शेयर करेगा सबके साथ। तो मैं यहाँ पर्सनल कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास है नहीं। यहाँ पे हो सकता है आप इंटरप्राइजेज करना चाहो ना तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप पैकेट ट्रेसर में, वो भी सुविधा है। इंटीग्रेट कैसे करते हैं बाद में बताएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, 8 तक दे देता हूँ, देखिए चलता है क्या। ओके, गेस्ट नेटवर्क करना नहीं है, बाकी की कुछ सेटिंग करनी नहीं है मुझे। सेव सेटिंग, बेसिक वायरलेस में क्या है अब, अच्छा सेव ही नहीं की क्या, SGA अब क्या लगाता हूँ, देखिए लैपटॉप लगाता हूँ, लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ। लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले तो आपको पावर ऑफ करके ये वाला निकालना है और इसकी जगह वायरलेस लैन कार्ड लगाना है। अब वापस पावर ऑन करना है। जैसे ही पावर ऑन किया, अब ये वाईफाई मेरा, एक मैंने वाईफाई का कार्ड लगाया जो कि बेसिकली यहाँ पे देखो आ गया, वायरलेस कनेक्ट हो गया। पासवर्ड तो डाला ही नहीं, कैसे कनेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं, SSID डालते हैं, SGA, और क्या था पासवर्ड, WPA प्रीशेड की, 8 तक डाला। कनेक्ट हो गया मेरा लैपटॉप। देखते हैं IP मिली या नहीं मिली। यप, सो IP मिलनी चाहिए थी, मिल गई। ये सबनेट मास्क है और ये गेटवे है, इसका मतलब मैं वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब एक और बना सकते हैं SSID 5G की, वो भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने 2G की बनाई थी, उसकी जगह आप वायरलेस में जाके यहाँ पे 5G को इनेबल कर देना, यहाँ पे 5G की SSID दे देना, देन वायरलेस सिक्योरिटी दे देना। गेस्ट नेटवर्क आप बाद में सीखेंगे, पूरा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा गेस्ट कैसे काम करता है वो सारी चीजें।